Hello my dear students, I am Zainab Hassan, your moral value teacher. So students, how are you all? I hope you all are fine at your home. So today we'll start the first chapter of class 6th moral values, and that is health is wealth. Moral values का first chapter हम start करेंगे जिसका नाम है health is wealth. You know what is health? अगर आपको हम कह रहे हैं कि यू आर अ हेल्दी वन, यू आर अ हेल्दी पर्सन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हेल्दी पर्सन का मतलब होता है इफ़ द पर्सन इज़ फिजिकली फिट, उसको कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली उसके ऑर्गन्स आर वर्किंग वेल, ही इज़ मेंटली फिट, मतलब उसका जो माइंड, जो उसका नर्वस सिस्टम है, एवरीथिंग इज इन अ प्रॉपर वे, एंड ही इज़ सोशली फिट. सोशली फिट मीन्स उसकी एक सोसाइटी में इम्पॉर्टेंस है. He is not going to quarrel with others. वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता. He lives his life happily. So that state is known as health. Now here, according to this chapter, a person is supposed to be healthy. एक person healthy होगा अगर उसके ये 4 functions, ये 4 processes, because you know that in human beings there are 4 processes which are required to sustain life. लाइफ के लिए ये ज़रूरी है, और अगर ये चारों processes हमारी सही मैनर में चल रही हैं, the person is said to be healthy. उस person को हम healthy कहेंगे. Let's see what are these. First one is breathing. सबसे पहली process है breathing. And what is the meaning of breathing? Breathing का मतलब होता है taking in CO2 and giving out CO2. What is the meaning of that? Breathing का मतलब है सांस लेना. सांस लेना मतलब ऑक्सीजन which is required for our different functions, that is taken in, and carbon dioxide which is not good for our body, that's become the poison for our body combining with our blood, so that is the harmful for us, so that is need to be removed. तो CO2 का रिमूवल होना, O2 का इनहेल करना ही ब्रीदिंग कहलाया जाता है. सो अगर ये दोनों प्रोसेसेस प्रॉपरली हो रही हैं, ब्रीदिंग में, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी. बट इंक्लूडिंग दीज ऑल 3 एक्टिविटीज, सेकेंड वन इज ब्लड सर्कुलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेटिंग द ब्लड इन डिफरेंट ऑर्गन्स बाय द हार्ट. हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है इन डिफरेंट ऑर्गन्स, दैट इज नोन एज ब्लड सर्कुलेशन. पंपिंग ब्लड इन द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड पंप करता है हार्ट, पूरी जगह सही से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व है तो वहाँ पर वो आसानी से पहुँचा रहा है. एंड द थर्ड वन इज़ डाइजेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? जो आप फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, वो इस फॉर्म में नहीं है कि हमारे ब्लड में मिक्स हो जाए और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर दे. सो दैट इज नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म, और वही प्रोसेस डाइजेशन कहलाई जाती है. मीन्स कन्वर्जन ऑफ complex food to simpler one. For example, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, रोटी चावल, that carbohydrate doesn't mix in our blood. So what is happening in the body, that carbohydrate gets converted into sugar, and sugar is easily dissolved in the blood. Digestion उसका अच्छे से होना चाहिए. Fourth one is excretion. What is the meaning of excretion? Excretion means removal of poisonous substances from the body. हमारी बॉडी में जो poisonous substances होते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं है, टॉक्सिन्स है हमारे लिए, उनका रिमूवल होना हमारी बॉडी से कहलाया जाता है excretion. तो excretion क्या है? Removal of toxins from the body. If these all 4 activities are going on properly in our body, the person is said to be healthy. अगर ये चारों चीज़ें सही से हो रही हैं, क्या क्या? Breathing, blood circulation, digestion and excretion, then the person is said to be healthy. Now see, a wealthy man had a fat body. Wealthy man means the person who is very rich had a fat body. वो बहुत ज़्यादा मोटा था, but it was ridden with various problem. But उसके साथ problems बहुत ज़्यादा थी. हार्ड वर्क कॉज्ड हिम ब्रीदिंग ट्रबल. उसके हार्ड वर्क होने की वजह से, हार्ड वर्किंग होने की वजह से, वो बहुत ज़्यादा वर्क करता था अपने आप का ध्यान रखे बिना, तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ गई थी. ही कुड नॉट एन्जॉय साउंड स्लीप. उसको अच्छे से नींद भी नहीं आती थी. देन ही वेंट टू द डॉक्टर, ही वेंट टू द वेद जी,
एंड सेड आई एम अनवेल, मैं सही नहीं हूँ, मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, गिव मी सम मेडिसिन, मुझे कुछ दवाई दीजिए। वैद्य एडवाइज हिम टू कीप ऑल हिज सर्वेंट्स हैप्पी, वैद्य ने कहा कि आपको आपके सर्वेंट्स जो आपके घर में नौकर हैं उन सबको खुश रखना है। द मैन रिटर्न होम एंड रेज द सैलरी ऑफ ऑल हिज सर्वेंट, वो आदमी घर आया और घर आकर के उसने क्या किया, अपने जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी सर्वेंट्स थे, सबकी सैलरी बढ़ा दी, सैलरी बढ़ा दी कि मेरे सर्वेंट्स जो है वो खुश हो जाएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। डेज पास बट ही वॉज स्टिल नॉट वेल, बहुत दिन गुजर गए ऐसे ही, लेकिन तब भी वो ठीक नहीं हुआ। ही अप्रोच्ड वैद्य अगेन, वो दोबारा कहाँ गया, वैद्य के पास गया, एंड रिपोर्टेड दैट इन स्पाइट ऑफ कीपिंग हिज अटेंडेंस हैप्पी ही इज नॉट वेल, कि मैंने उनको बहुत खुश रखा हुआ है तब भी मैं हैप्पी नहीं हूँ। वैद्य सैड आई विल सजेस्ट यू टू कीप योर माउथ शट, उन्होंने कहा अब आपको क्या करना है, आपको अपना माउथ शट, मतलब आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, अपना मुंह बंद रखना है। द मैन एक्टिंग ऑन हिज एडवाइस, उसने उसकी बात मानी एंड स्टार्टेड कीपिंग हिज माउथ शट एंड ही डिडंट टॉक विद हिज फैमिली मेम्बर्स, सिर्फ उसने इशारों से बात करी अपने फैमिली मेम्बर्स से, और ही यूज्ड टू राइट समथिंग ऑन द पेपर टू टेल हिज फैमिली मेम्बर्स। ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ आइदर थ्रू मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स और द फिंगर्स और राइटिंग। Several weeks passed but he was not well, वो दोबारा से बहुत दिन ऐसे ही चले गए कि उसने अपना मुंह बंद रखा, तब भी वो अच्छा नहीं हुआ, वो ठीक फील नहीं किया, उसके एलिमेंट्स, उसकी बीमारियां तभी भी रही। He went to the वैद्य again and gave the account in detail, उसने दोबारा से वैद्य को ये सब बताया कि मैं जो आप कह रहे हो वही कर रहा हूँ, It's still I am not well। वैद्य स्माइल्ड टू हियर हिज स्टोरी, उसे वैद्य उसकी स्टोरी को सुन करके बहुत हंसने लगे। What a fool you are, आप कितने फूल हैं, आप कितने बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। The 10 servants I told you to keep in good humor are there within your own body, उसने कहा मैंने आपको बोला था अपने 10 सर्वेंट्स को खुश रखिए, वो 10 सर्वेंट्स कहीं और नहीं है, वो आपकी बॉडी में ही हैं। एंड व्हाट आर दीज, वी आर हैविंग द 5 सेंस ऑर्गन्स, आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, आइस, नोज, ईयर, टंग होती है ना, एंड स्किन ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इन 5 सेंस ऑर्गन से हम क्या कर रहे हैं, eyes are used to see, ears are used to hear, nose is used to smell, tongue is used to taste and our skin is used to feel, ये चीज़ हमारे साथ है। likewise your hands, आपके हाथ, your feet, आपके पैर, your tongue to speak, anus and genitals, anus for the removal means the digestion of the undigested food and genitals for the reproductive functions. These all are the 5 organs and these all 10 including the sense organs and these 5 organs need to be very happy, आपको इन सबको खुश रखना था। A person who keeps them in good order will never fall ill, उसने कहा जो पर्सन इन 10 के 10 ऑर्गन्स को अपने खुश रखता है, एक वेल मेंटेन्ड पोजीशन में रखता है, तो वहाँ पर उसको कोई बीमारी नहीं होती है। द वेल्दी मैन सेड एक्सक्यूज़ मी सर, उसने कहा एक्सक्यूज़ मी सर आई वांट अनदर क्लैरिफिकेशन, मुझे एक और क्लैरिफिकेशन चाहिए। व्हाई डिड यू एडवाइज मी टू कीप माई माउथ शट, आपने मुझे मेरा मुंह बंद रखने के लिए क्यों कहा, अगर ये ऑर्गन्स मुझे खुश रखने थे बस तो। वैद्य सेड आई डिडंट मीन यू दैट यू शुड स्टॉप टॉकिंग ऑल टुगेदर, मैंने ये नहीं कहा था कि आप बिल्कुल बोलना बंद कर दीजिए। आई सिंपली वॉन्टेड यू टू टेक मील एट अ फिक्स्ड आवर, मैंने ये कहा था कि आपको जो अपना खाना खाना है वो फिक्स्ड आवर पे खाना है, मतलब अगर आप ब्रेकफास्ट 8 AM ले रहे हो इन द मॉर्निंग, देन यू हैव टू टेक द ब्रेकफास्ट 8 AM इन द मॉर्निंग डेली। अगर आप अपना लंच 1 PM पे ले रहे हो, देन यू हैव टू टेक योर लंच एट दैट टाइम, एंड इफ़ यू आर टेकिंग योर डिनर एट 8 PM, देन यू हैव टू टेक इट ऑन द सेम टाइम। मुंह बंद रखने से उसका मतलब ये था। दोज हु डोंट फॉलो द रूल्स कंट्रोल देयर सेंस ऑफ टेस्ट फॉल इल, और जो ये काम नहीं करते वही बीमार पड़ते हैं। फॉलो द 5 रूल्स इन ऑर्डर टू कीप फिजिकली फिट, उन्होंने कहा 5 रूल्स आप फॉलो करिए फिजिकल फिटनेस के लिए। द वन इज गेट आउट ऑफ बेड बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले ही आपको क्या करना है, उठना है, जल्दी उठना है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। टेक लाइट एक्सरसाइज एवरी डे, उसके बाद आपको थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। यू मे डू योगा, यू मे डू मेडिटेशन। टेक अ बैलेंस डाइट, आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट मतलब फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में होने चाहिए, वेदर इट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑल। Keep clean, you have to keep yourself clean, you have to take bath properly, you have to wash your hands properly.
Live a disciplined life. Your life should be disciplined. Discipline means you have to do everything in a proper way, in a proper manner. There is an old wise saying, पुराने ज़माने से ये कहा जाता है, early to bed and early to rise keeps a man healthy, wealthy and wise. आपने भी अपना ये पोएम नर्सरी से पढ़ी होगी. early to bed मतलब जल्दी सोइए, early to rise मतलब जल्दी सुबह उठिए, keeps a man healthy. इन दोनों चीज़ों से क्या होगा, एक पर्सन जो है वो हेल्दी रहेगा, वेल्दी एंड वाइज, और वो वेल्दी भी रहेगा, वाइज भी रहेगा, उसके सारे वर्क अच्छे से होंगे और ही विल बी रिच ऑल्सो. गांधी जी ऑल्सो यूज टू आस्क हिज फॉलोअर्स टू राइज एट डे ब्रेक. गांधी जी भी अपने फॉलोअर्स को यही कहते थे कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. बिकॉज द लेट राइजर्स ऑलवेज रिमेन्स अ लूजर वाइल एन अर्ली राइजर इज ऑलवेज अ गेनर. अर्ली राइजर हमेशा क्या होता है, अच्छा गेनर मतलब उसको हर चीज़ अपना लाइफ में जो भी उसको सक्सेस है वो ही बिकम्स अ सक्सेसफुल पर्सन. वेयर एज अ लेट राइजर, जो लेट उठता है वो हमेशा लूजर ही रह जाता है. फिजिकल एक्सरसाइज इज इक्वली एसेंशियल इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी एनर्जेटिक. हमें एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए. जो एक्सरसाइजेस नहीं करते दे बिकम फैट एंड दे हैव द प्रॉब्लम्स इन ऑल दीज 4 लाइफ प्रोसेसेस. सो यू मस्ट हैव दैट. एंड द नेक्स्ट वन इज़ यू शुड हैव अ बैलेंस डाइट. आपको अपनी डाइट बैलेंस रखनी चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपके पास यू आर हैविंग फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals, वाटर एंड roughage. हमारे पास ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हमारे जो डाइट है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें ये सब होना चाहिए. फैट्स हमें किससे मिलता है? एनी ऑयल यू आर टेकिंग इन योर वेजिटेबल, वहाँ से हमें मिलता है. नट्स है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फैट कंटेंट होता है, तो वो ऑयल से रिलेटेड है. बटर हो गया, घी, एवरीथिंग इज द. कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? व्हेनेवर वी आर टेकिंग रोटी, वी आर टेकिंग द राइस, सो वी आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम देयर. प्रोटीन्स हमें किससे मिल रहा है? पल्सेस, दालों से. जो हम दाल खा रहे हैं अपने फूड में वो हमें प्रोटीन्स दे रहा है. वाइटामिन्स एंड मिनरल्स वी आर टेकिंग दैम फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खाते हैं वहाँ से हमें क्या मिल रहा है? विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं. वाटर यू आर टेकिंग एट राइट अमाउंट. एंड रफेज मीन्स फाइबर कंटेंट. आपको जो फूड है इफ़ इट विल बी रिच इन फाइबर तो वो आपका इजिस्टन प्रोसेस में हेल्प करेगा. रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड उसमें हेल्प करेगा, और जब ये टॉक्सिन्स रिमूव होंगे बॉडी से द बॉडी विल बी फुल ऑफ एनर्जी. ये चीज़ हमें करनी चाहिए. देन वी हैव a story from that. Swami Ram Tirth was once speaking to the foreign audience on the importance of regular life. स्वामी राम तीर्थ क्या कर रहे थे? एक बार अपने फॉरेन ऑडियंस से बात कर रहे थे रेगुलर लाइफ के बारे में. एट द एंड ऑफ द लेक्चर अ मैन वॉक्ड अप टू हिम एंड सेड, यू लिव अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ बट देयर इज नथिंग स्ट्रेंथ इन योर बॉडी. उसने कहा कि आप अपनी लाइफ, एक फॉरेन ऑडियंस ने बोला कि आप अपनी लाइफ इतने डिसिप्लिन तरीके से रखते हो और इतने डिसिप्लिन तरीके से जीते हो, तब भी आपकी जो बॉडी है उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है. स्वामी राम तीर्थ डिडंट स्पीक अ वर्ड. उसने कुछ नहीं बोला. ही ओनली टच द मैन्स चीक. उसके चीक उसने छुआ गालों को विद हिज फिंगर एंड ही लेफ्ट हिज फिंगर प्रिंट देयर. वहाँ अपने फिंगर प्रिंट्स छोड़ दिए. इन द सेम वे स्वामी दयानंद वॉज ऑल्सो स्पीकिंग ऑन द सिग्निफिकेंस. स्वामी दयानंद भी इसी सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे थे. रेगुलर हैबिट्स, डिसिप्लिन लाइफ, एवरीथिंग. देन राजा विक्रम सिंह वॉज ऑल्सो अटेंडिंग द लेक्चर. राजा विक्रम सिंह भी उनका लेक्चर सुन रहे थे. ही डिड नॉट क्वाइट एग्री विथ स्वामी जी. वो उसके साथ एग्री नहीं हुए. स्वामी जी केप्ट क्वाइट. स्वामी जी फिर भी कुछ नहीं बोले. वैन विक्रम सिंह गॉट इन टू हिज कैरियर. जब विक्रम सिंह वहाँ से चले गए अपने तांगे से, इट डिडंट बर्ज एन इंच स्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स मेड बाय द हॉर्स. राजा साहिब लुक्ड बैक एंड फाउंड स्वामी जी होल्डिंग वन ऑफ द व्हील्स फर्मली. जब वो अपने तांगे में बैठा, देन व्हाट हैपन, तो उसका जो व्हील था वो निकल गया, उसका पहिया निकलने लगा. तब उसने देखा पीछे कि जो राजा साहब हैं वो उस पहिए को, उस व्हील को होल्ड कर रहे हैं फॉर्मली. राजा साहिब अप्लाइज टू स्वामी जी एंड सॉ फॉर हिमसेल्फ स्ट्रेंथ ऑफ डिसिप्लिन रेगुलरिटी. उसने देखा कि कितने ताकतवर हैं ये, कितने पावरफुल हैं कि इन्होंने इस व्हील को जो है संभाल लिया है. कीप इन माइंड द फॉलोइंग गोल्डन रूल्स. अब आपको ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, ये अपने
माइंड में रखने हैं सो दैट यू बिकम्स हेल्दी एंड वेल्दी। ईट ओनली वेन यू फील हंग्री एंड च्यू योर फूड वेल। जब भी आपको भूख लगे जब खाना खाइए और अपने खाने को अच्छे से चबा करके खाइए। वेक अप बिफोर सनराइज एंड टेक एक्सरसाइज विदाउट एनी डिले। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। कीप योर टीथ, आइज, नोज, नेल्स, ईयर्स एक्सेट्रा क्लीन। आपको अपने सारे बॉडी पार्ट्स क्लीन रखने चाहिए। अवॉइड ईटिंग फ्राइड स्नैक्स एंड फास्ट फूड इन द मार्केट। आजकल बच्चों को क्या पसंद होता है? बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज। तो आप लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ईट टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड नॉट फॉर योर टेस्ट बड्स। आपको क्या करना चाहिए? हेल्दी खाना खाना चाहिए, ना कि वो खाना खाना चाहिए जो हमारे टेस्ट बड को हमें टेस्टी लगता है। बिफोर यू टेक बाथ और रिटायर टू बेड एंड आफ्टर टेकिंग मील पास आउट यूरिन एज अ रूल। आपकी यूरिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए और वो कब होगी? वेन एवर यू टेक अ राइट अमाउंट ऑफ वाटर। ब्रीद इन फ्रेश एयर। आपको ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। टेक लाइट सपर एटलीस्ट 2 hours बिफोर यू स्लीप। जब आप सोते हो सोने से कम 2 घंटा पहले आपको अपना डिनर लेना चाहिए। योर इनटेक ऑफ स्पाइसेस एंड फ्राइड स्नैक्स शुड बी मिनिमम। आपको जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं और फ्राइड स्नैक्स होते हैं, उनका अमाउंट कम रखना चाहिए अपने फूड में। फॉलो अ सेट रूटीन। और आपको एक सेट रूटीन फॉलो करना चाहिए। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आप फिर भी इसकी आज क्या करेंगे? यू विल टेक आउट योर बुक एंड you will read the chapter and you will try to solve the exercises. Till then, have a very nice day.